आज नवरात्र का शुभारंभ हो गया है। कल ईद है, लेकिन त्योहार के मौके पर हजारीबाग से आई तस्वीर तनाव को बढ़ाने वाली है। हजारीबाग में बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को शस्त्र ज्ञान देते दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को तलवार और लाठी डंडे भी बांटे। ये सब तब जबकि 25 मार्च को ही हजारीबाग में दो समुदाय आमने सामने आ गए थे। इधर महाराष्ट्र से जो तस्वीर सामने आई है वो सामाजिक सौहार्द को धक्का देने वाली है। आज सनातन धर्म पर चौतरफा हमला हो रहा है। हिंदू कभी किसी के जुलूस पर पथराव किया है, कभी किसी धर्म पर पथराव किया है। हमारे धर्म पर पथराव होता है कि नहीं होता है? सच्चाई है कि आज भी हो रहा है हमारे धर्म पर पथराव। अगर हमारे यहाँ जो सांप है उस पर भी ये डंडा जो है कारगर सिद्ध होगा। सांप की संज्ञा किसे दी जा रही है? तलवार और लाठी डंडे क्यों बांटे जा रहे हैं? इन सवालों का जवाब समझना आसान है। हथियार बांटने वाले बीजेपी के सांसद मनीष जायसवाल हैं। ये सब उसी हजारीबाग में हो रहा है जहां 25 मार्च को मंगला जुलूस पर पथराव के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। अब बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल की हथियार वाली हिमायत ने माहौल में तनाव खोल दिया है। आज सनातन धर्म पर चौतरफा हमला हो रहा है। आज धर्म परिवर्तन किसका कराया जा रहा है? आज हिंदू का धर्म परिवर्तन हो रहा है। जो विदेश से जो लोग आ रहे हैं, चाहे बांग्लादेश से आए, रोहिंग्या आ रहे हैं, तो आबादी किसका घट रहा है? हिंदू का घट रहा है। मनीष जायसवाल के हथियार वितरण और अस्त्र शस्त्र की ज्ञान टाइमिंग के सवाल खड़े कर रही है। वो सवाल ये, क्या हजारीबाग के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है। 6 अप्रैल को रामनवमी तक कई धार्मिक अनुष्ठान होंगे। रामनवमी पर जुलूस भी निकलेगा, तो वहीं कल मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार ईद है। अब सुनिए हथियार बांटने के पीछे बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल का तर्क क्या है। अभी रामनवमी में 7-8 दिन है। आप अपने गांव में लेकर के जाएंगे तो कम से कम एक प्रशिक्षण शिविर हर गांव में 2-4 बुजुर्ग, 2-4 वयस्क आपको मिल जाएगा जो कि दंड का अच्छा प्रदर्शन करता हो, अच्छा खेलता हो, तलवार अच्छा खेलता हो। तो वो शाम को अगर 1 घंटा भी अपने गांव में करेगा और गांव के जितने नौजवान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको दिखाएगा तो उनको भी प्रेरणा मिलेगा कि हमारे परंपरा में ये चीज है। वैसे तो मनीष जायसवाल ने किसी समुदाय को टारगेट नहीं किया, बस सनातन परंपरा में अस्त्र शस्त्र के महत्व का संदेश दिया। लेकिन कहीं ये संदेश महाराष्ट्र जैसी स्थिति तो नहीं तैयार कर देगा, जहां औरंगजेब के नाम पर सियासी विवाद शुरू हुआ, जो नागपुर में फसाद तक पहुंच गया। और अब महाराष्ट्र से जो तस्वीर आई है वो और भी बड़े सवाल खड़े कर रही है। तस्वीरें महाराष्ट्र के बीड़ की हैं। यगा के गेवराई तालुका के अर्धमसला गांव में एक मस्जिद में विस्फोट हुआ। धमाके से मस्जिद की दीवार और फर्श क्षतिग्रस्त हो गई। मौके से पुलिस ने जिलेटिन की छड़ें बरामद की हैं। इस मामले में पुलिस ने विजय गव्हाणे और श्रीराम सागरे को पकड़ा है। मस्जिद में ब्लास्ट केस में पकड़े गए विजय गव्हाणे की एक रील सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि ये रील धमाके से पहले बनाई गई। तस्वीरों में विजय गव्हाणे मुंह में सिगरेट दबाए हुए है और उसके हाथ में बम है। इन तस्वीरों से चर्चा तेज है कि आखिर विजय गव्हाणे को जिलेटिन छड़ कहां से मिली? क्या इस धमाके में कोई और भी शामिल है? कहीं मजहब के नाम पर हो रही सियासत मस्जिद में ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार तो नहीं? ऐसे ही कितने सवालों के बीच पुलिस की जांच जारी है, लेकिन धर्म के नाम पर जहरीले बयानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच सड़क पर नमाज को लेकर शुरू हुई जुबानी जंग अब टकराव का रूप लेती दिख रही है। हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। मौलाना तौकीर रजा का संदेश सड़क पर नमाज को लेकर सुलग रही सियासत को शांत करने के बजाय टकराव को बढ़ाने वाला है, जो कहीं न कहीं सामाजिक ताने बाने को भी प्रभावित करेगा। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में महिलाओं ने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए 5 में से 3 अहम पद पर जीत का परचम लहरा दिया।
अध्यक्ष पद पर एबीवीपी का कब्जा रहा तो 2 अहम पदों पर एनएसयूआई ने बाजी मार दी है। हमारी पॉलिसी है not to defend anyone, neither to defend anyone. पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव में बड़ा उलटफेर हो गया है। शनिवार देर रात नतीजे आए तो अध्यक्ष पद एबीवीपी की मैथिली मृणालिनी ने बाजी मार ली। ये 107 साल के इतिहास में पहली बार था कि पीयूएसयू अध्यक्ष पद पर किसी छात्रा ने जीत का परचम लहराया। एबीवीपी की मैथिली मृणालिनी 603 वोट से जीती। उन्हें कुल 3524 वोट मिले, जबकि वहीं दूसरे नंबर पर एनएसयूआई के मनोरंजन राजा रहे। उन्हें 2921 वोट मिले। हम ठीक करेंगे या 5 काम, द 5 P प्रिंसिपल्स, परीक्षा, परिसर, पाठ्यक्रम, परिणाम और प्रवेश मूलभूत मुद्दे हैं, जैसे छात्रावास का खुलना हो गया या फिर एक जो प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए हमारे कैंपस को, इन सब के ऊपर काम किया जाएगा। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव की इस बार सबसे बड़ी खासियत ये रही कि 5 प्रमुख पदों में से 3 पर छात्राओं का कब्जा रहा है। एबीवीपी की मैथिली मृणालिनी अध्यक्ष बनी तो निर्दलीय उम्मीदवार धीरज कुमार उपाध्यक्ष बने। निर्दलीय उम्मीदवार सलोनी राज महासचिव बने। एनएसयूआई के रोहन सिंह संयुक्त सचिव बने। वहीं एनएसयूआई की सौम्या श्रीवास्तव ने कोषाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। बता दें कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प रहा। सभी उम्मीदवारों ने यूनिवर्सिटी के लिए बड़े बड़े वादे किए थे। अब चुनावी नतीजों के बाद उन्हें पूरा करने की बारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।